मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं यही गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम अवश्य आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ये कैसा नाम है? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ, और उसके साथ शाक भाजी, दाल चावल, मिठाई, यह सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे भंडार भरे हैं बच्चा। तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और यह अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। जितना कहोगे उतना काम करूंगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे। फिर खुराक ही बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। तो चल, यह हमारा आश्रम है। यहां तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा? हाँ। जय श्री हरि। मैं तो जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़ेंगे। ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तू पेट भरकर फल खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कला सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेकर आश्रम से दूर जंगल में जाकर रसोई बना लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना। मैं दूर जंगल में जाकर रसोई बनाकर पालूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना। मैं बाहर जाकर खाऊंगा, आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। ओ अढ़ैया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान, ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे? तो ज्यादा अनाज तो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है। लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओ भैया, आप कौन हैं? गुरु जी का ठाकुर हूँ। गुरु जी के ठाकुर? छ, बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा और आपने भी ठाकुर। कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर। तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर तपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया। क्या खाऊं बाबा जी? आपका ठुल्लू या आपके ठाकुर? मान मर्यादा या विवेक समझते हैं या समझ ही नहीं आता? एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर जी को क्यों अपवाद कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला,
गुरुदेव के ठाकुर पधारो, तो चुपचाप आकर बैठ गया और वो आके सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो उनका और 2.5 किलो मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो खुराक बड़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। तो ठीक है, चलो। वो लड़का कुछ भी बोले उसकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जानकी चुप रहो, भोजन ग्रहण करो। ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है, पहले बोलते। अकल है कि नहीं? खाओ खाओ एकादशी की ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलवाओ नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा बाबा जी। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए कि ठाकुर तो शादीशुदा है। शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे निर्लज्ज और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खाके चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7 किलो लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूं, पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। आप दोनों अकेले अकेले कहां जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? ठाकुर, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। आज तो ठीक से खाना खाया ना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर में देख लिया है। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। 10 नहीं 20 किलो राशन ले जा। लेकिन तू झूठ बोल के ठाकुर जी को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे। मैं झूठ नहीं बोलता। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहां कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है। खा लो, भीख मंगो, सब खा लो। कल एकादशी है। मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 12 किलो आटा ले जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। अरे यार, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है। अब से ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियां काट के लाए। इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाए। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप उन्हें मदद करो
और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना खाना। अरे, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट के ले आओ। जानकी, तुम रसोई बनाने की तैयारी करो, मैं जब तक सब्जियां काट देता हूं। अब आओ, पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? तुम ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूं, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है। तो वो आएगा? अरे यार, कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम तो होगा ना। तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो, पधारो स्वामी। स्वामी, हमें राम जी के भंडारे का बुलावा आया है। यदि राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहां तो व्यवस्था होगी ही। नंदी, मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो। जो नहीं आएगा वो मेरी कृपया से सदा वंचित रहेगा। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज मुझ तुच्छ को अपने चरणों में स्थान दो। अब ये सब कौन है? आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। अढ़ैया, तुम भी बैठो। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आप ही खाइए, मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे तू चख तो सही, तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू इतना तो चख। ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ बाबा जी, बचाओ। उठो अढ़ैया, क्या हुआ तुम्हें? हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं अढ़ैया, तुम नेक हृदय से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था। तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी आया ठाकुर जी, पर उससे पहले ठाकुर, आप और ठाकुर के ठाकुर, आप यहां से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है। कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं बाबा जी? करीब 100 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आकर भोजन पाया है? नहीं। तो आओ, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5 एकादशी से तू मूर्ख व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आओ और देखो। अरे, तू महान है अढ़ैया। वास्तव में मुझे मेरे राम के चरणों में पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे चरणों में गिरता हूं, क्योंकि तेरी इस भक्ति से मैंने अपने ठाकुर को पाया है। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया और मैं मूर्ख तुझे झूठा कहता था। तू महान है अढ़ैया।